हेलो स्टूडेंट, स्वागत आप सबको स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से आपका कक्षा 8 क्लास का जो हिंदी का 4 चैप्टर है पथ की पहचान, इस अध्याय का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो देख लीजिए इस अध्याय में मैं क्या बताने वाला हूं। आप इस थंबनेल को देख के समझ चुके होंगे। 30 से प्लस आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा, ठीक है। 30 से प्लस आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे और इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा वही बताया जाएगा। और आगे कहा जाता है क्लास 8 का है, ठीक है, और झारखंड बोर्ड के लिए है। अगर आप झारखंड बोर्ड से तो भी ठीक है। अगर आप मतलब आपका चैप्टर का नाम अगर पथ की पहचान है, तो अगर आप मतलब कहीं से भी देख रहे हैं, कोई भी बुक से पढ़ रहे हैं, अगर आपका कोई कविता या अध्याय है जो पथ का पहचान है, तो अगर आप उस चैप्टर को भी देख रहे हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो को आपको देखने के बाद जो है पूरा तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस यही आपसे और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और ध्यान से देखिएगा और कहीं जो सो स्किप करके नहीं देखिएगा, नहीं तो आपको फिर जितना भी इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपको समझने में दिक्कत होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, समझते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 4 पार्ट है, पथ की पहचान है। इसमें MCQ क्वेश्चन बताया जाएगा जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं वो, ठीक है। अब देखा जाता है कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, समझिएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है कि पथ की पहचान के लेखक कौन है, कि जो ये कविता जो पथ की पहचान लिखे हुए हैं उनका लेखक कौन है। तो उनका लेखक का नाम क्या है, हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। तो फर्स्ट इसका आंसर होगा बी का, पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर बी होगा, हरिवंश राय बच्चन। अब दूसरा देखते हैं, समझिएगा दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए कहा जाता है कि पथ की पहचान किस प्रकार की रचना है। जो पथ की पहचान जो है आपका, ये किस प्रकार की रचना है, कहानी है, निबंध है, कविता है, नाटक है। तो क्या ये कविता है, सी इसका आंसर होगा, ठीक है, ये कविता होगा। अब अगला हमारा जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा। देखिए क्या कहा जाता है, बटोही शब्द का अर्थ क्या है, कि बटोही जो बोला गया है कविता में उसका अर्थ क्या है। तो उसका अर्थ होता है राहगीर। और देखिए ये सब अगर आपको क्वेश्चन समझने में थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम हो रहा है या आपको भारी लग रहा है, समझने में कठिनाई आपको आ रहा है, तब आप इस चैप्टर का जो एक्सप्लेन वीडियो है, आप एक्सप्लेन वीडियो एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो एक्सप्लेन वीडियो के साथ साथ आप इसका जो अभ्यास का प्रश्न उत्तर का वीडियो उसे भी देख लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक दे दिया जाता है। अगर आप उन दोनों वीडियो को देख लेते हैं तो क्या होगा कि आपको इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझने में जितना भी है 30 से प्लस जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा वो कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर समझना चाहते हैं तो आपको उस वीडियो को देखना होगा, क्योंकि उस वीडियो में मैंने अच्छा से आपको एक्सप्लेन करके बताया है। अब अगला देखते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन, समझिएगा क्या कहा जाता है। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन में कहा जाता है कि कविता में कवि किससे राहगीर की पहचान करने को कहा है। बटोही को, किसको, बटोही को। देखिए कवि जो है वो आपको कविता में जो क्या कहा है, उन्होंने क्या कहा है कि आप पहले किसी भी रास्ते पर चलने से पहले उस राह को अच्छा से समझ लीजिए, समझें। देखिए जैसे कि आप किसी रास्ते में, यानी कि अगर आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो उस राह को पहले अगर आप जान जाएंगे कि ये रास्ता से हम अगर चलेंगे तो ये हमारे लिए गलत साबित होगा, तो उस रास्ते में हमें नहीं चलना चाहिए, नहीं तो आपको हो सकता है कि परेशानी आ सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका 4 नंबर का बटोही होगा, ठीक है, बी होगा। अब अगला देखते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कहलाता है। और देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन आपके लिए इसलिए लिए क्योंकि आपके जो बोर्ड परीक्षा होता है वो बोर्ड परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर इस बार सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी जो उसमें लिंक है, तो उसे भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। और कविता पढ़ना चाहते हैं और समझना भी चाहते हैं तो इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, आप वहाँ से उसे भी देख लीजिएगा। अब देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, कहा जाता है पूर्व चलने के बटोही। इस पंक्ति में पूर्व का अर्थ क्या होता है, यानी कि पूर्व का पहले, ठीक है। पूर्व का अर्थ क्या होता है कि पहले, पहले यानी कि आगे, आगे अगर चल रहे हैं तो उसके पहले आपको समझ लेना है कि उस रास्ते से अगर हम जा रहे हैं तो रास्ते में हमें क्या क्या कठिनाई आ सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको डी होगा। अब अगला देखते हैं हम 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट नंबर का है, समझिएगा। कहा जाता है कविता में किस चीज़ की पहचान करने की बात कही गई है, पथ की, यानी कि रास्ते की। देखिए पथ, रास्ता ये नहीं समझिएगा कि जिस रास्ते पर अगर आप घर से, सड़क के बारे में आप रास्ता नहीं समझिएगा, ठीक है। अगर घर से कहीं जाते हैं और रास्ते के थ्रू ही जाते हैं तो उससे आप रास्ता नहीं समझिएगा। रास्ते का, पथ का अर्थ ये होता है, राहगीर का अर्थ ये होता है कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं, यानी कि अगर आप गलत रास्ते पर कदम उठाएं चलने के लिए, अगर आप सही रास्ते पर कदम उठाएं चलने के लिए, तो उसे भी रास्ता कहा जाता है कि आप किस रास्ते पर चल रहे हैं, ठीक है, ये कहा जाता है। तो अगर आप किसी भी सही रास्ते पर चल रहे हैं या गलत रास्ते पर, अगर आप गलत आदतें आपको, आप गलत रास्ते पर चल रहे हो तो पहले आप वो उस रास्ते में चलने से पहले आपको सोच विचार लेना चाहिए कि उस रास्ते पर
हमें क्या परिणाम मिलेगा अगर हम गलत रास्ते पर चलते हैं। तो अगर आप परिणाम के बारे में पहले सोच लेते हैं तब आप गलती नहीं करेंगे। अब अगला हमारा जो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है उसे समझते हैं। क्या कहा जाता है? कहा जाता है छापी गई इसकी कहानी का आज से क्या होगा, यानी कि आपका जो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी होगा। यही कहानी यही कही सॉरी कहा गया यही कहीं लिखी नहीं गई है। ठीक है, इसका आंसर बी होगा। अगर आप कविता पढ़े हैं तो आपको समझने में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, और अगर आप कविता नहीं पढ़ें तो आपको फिर से मैं रिक्वेस्ट एक बार कर रहा हूँ कि आप इसको कविता इसका जो सो जरूर रीडिंग एक बार कर दीजिएगा। इसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाता है, वहाँ से आप जो सो जरूर एक बार इस कविता को रीड कर लीजिएगा, यानी कि पढ़ लीजिएगा। तब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझने में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। अब अगला हमारा आता है 8 नंबर का क्वेश्चन। कहा जाता है कवि के अनुसार राह का हाल किसे ज्ञात नहीं होता है? राहगीर को, यानी कि यात्रा करने वाले को। ठीक है, यात्रियों को, कि आगे रास्ते में हमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या कठिनाई हो सकता है, उन्हें पता नहीं होता, वो उसी रास्ते पर चलते जाते हैं। ठीक है, अब अगला हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन आता है। समझिएगा क्या कहा जाता है। कहा जाता है कविता में अनगिनत राही किसका संदेश देते हैं? सो पूछा जा रहा है कि कविता में अनगिनत राही हैं, वो किसका संदेश देते हैं? सो पूछा जा रहा है। तो इसका अर्थ हमारा क्या होगा? जीवन के पथिका का। ठीक है, सॉरी, अनगिनत राह, पुराने मुसाफिर का अर्थ है। ठीक है, इसका आंसर ए होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ए, 9 नंबर का। अगला हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन है। समझिएगा क्या कहा जाता है। कहा जाता है कवि ने राह को किससे तुलना की है? कवि जो है वो राह से किसकी तुलना की? संघर्ष की। सही बात है, अगर आप उसका संघर्ष का रास्ता अच्छा है तो आप मेहनत करने के बाद अब अच्छा फल पाएंगे। अगर आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं और उस रास्ते के लिए भी अगर संघर्ष कर रहे हैं तो आपको गलत परिणाम हमेशा मिलेगा। ठीक है, गलत चीज़ का गलत परिणाम ही मिलता है और सही चीज़ का सही परिणाम मिलता है। अब हम अगला देखते हैं, हमारा जो 11 नंबर का क्वेश्चन है उसे समझिएगा। देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन समझने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ तक अगर हमारा वीडियो देख लिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड तक, सभी जो उन जिस प्रकार का भी ग्रुप में आप जुड़े हुए, स्कूल ग्रुप, ट्यूशन ग्रुप, उन सभी ग्रुपों में आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। क्या होगा? शेयर करने से क्या होगा कि आपके मित्र और जहाँ भी अगर आप शेयर करते हैं तो वो देखने के बाद इस वीडियो से अच्छा सीख पाएंगे। ठीक है, अब अगला हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है कवि ने कहा कि राह की जानकारी 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 नहीं है। सो पूछा जा रहा है। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा? पुस्तकों में होगा। ठीक है, क्या होगा? बी होगा, पुस्तकों में। अब अगला हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन है। समझिएगा क्या कहा जाता है। कहा जाता है कविता में पहचान का तात्पर्य क्या है? पहचान का तात्पर्य क्या है? समझना और अपनाना। ठीक है, अगर आप किसी भी चीज़ को पहचान कर रहे हैं तो यह भी हो सकता है कि भूल नहीं जाना, लेकिन अगर खास करके देखा जाए तो इसका आंसर बी होगा कि पहले अगर आप किसी भी रास्ते पर चल रहे हैं, या सही रास्ता हो या गलत रास्ता हो, तो उसके बारे में हमें सोच विचार कर चलना चाहिए। ठीक है, नहीं तो अनदेखा करके नहीं चलना चाहिए कि आगे हो सकता है आपको कहीं प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, अगर आप अनदेखा करके चलते हैं तो। अगला 30 नंबर का कहा जाता है पूर्व चलने का आशय क्या है? तो पूर्व चलने का आशय होता है कि पहले रास्ते पर चलना। ठीक है, अपने रास्ते पर चलना या आगे बढ़ना। क्या होगा? इसका आंसर बी होगा। ठीक है, आगे रास्ते पर बढ़ना, कि आगे चलने से पहले जो सो हमें समझ लेना चाहिए उस पथ के बारे में। अब अगला हमारा 40 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है पथ की पहचान का मुख्य विषय क्या है? सो पूछा जा रहा है। मुख्य विषय यही है कि जीवन की कठिनाइयाँ, कि अगर आपके जीवन में बहुत ऐसे कठिनाई आता है तो पर भी आपको उस रास्ते पर छोड़ना नहीं चाहिए चलने के लिए। जैसे आप सही रास्ते पर चल रहे हैं और सही रास्ते पर चलने पर आपको क्या होता है? बहुत सारे प्रॉब्लम और कठिनाई झेलना पड़ता है, लेकिन अगर आप को कठिनाई आ रहा है तो एक दिन आपको सुख, मतलब एक दिन आपको दुख है तो एक दिन सुख जरूर आएगा अगर आप सही रास्ते पर चलते हैं तो। ठीक है, और सही रास्ते पर चलने पर बहुत सारे प्रॉब्लम ही आते हैं, ये आपको पता ही होगा। अब हमारा 11 अगला क्वेश्चन है। देखिए 50 नंबर का क्वेश्चन है। समझिएगा क्या कहा जाता है। कहा जाता है कि इस कविता में कौन सा गुण उभर कर आता है? सब पूछा जा रहा है। तो आत्मविश्वास। इसका आंसर क्या होगा? आपका आत्मविश्वास ही होगा। अगला देखिए 16 नंबर का जो क्वेश्चन है। कहा जाता है कवि के अनुसार राह को समझने के लिए क्या आवश्यकता है? सो पूछा जा रहा है। दूसरों की राह, पहले कोई भी रास्ते पर सही रास्ता हो या गलत रास्ता हो, उस पर चलने से पहले हमें दूसरों की बात को सुनना चाहिए, राह लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ स्वयं का अनुभव तो होता ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा दूसरों की बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप दूसरों की बात पर जाके अच्छे से मतलब समझ लेते हैं। जैसे आप कहीं चल रहे हैं,
जा रहे हैं, घर से बाहर निकले हुए हैं और कहीं आप गाड़ी में जा रहे हैं, लेकिन अगर आपको कोई आदमी व्यक्ति रोक के कहता है कि आप रुक जाइए, आगे आपको प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपको दूसरे की बात को भी मानना चाहिए। तो इसका आंसर आपका ए होगा, सी नहीं। ठीक है, तो अब अगला हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन है। समझिएगा क्या कहा जाता है। कहा जाता है पथ शब्द का अर्थ क्या है। पथ शब्द का अर्थ जो है सो हमारा क्या है, जीवन का मार्ग है। ठीक है, अब अगला हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन है। समझिएगा क्या कहा जाता है। कहा जाता है कविता में किसका उल्लेख नहीं है, सो पूछा जा रहा है। कविता में किसका उल्लेख नहीं है, पर्वत का। ठीक है, यहाँ राहगीर का है पर्वत का। ठीक है, अब अगला हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन है। समझिएगा क्या कहा जाता है। कहा जाता है हरिवंश राय बच्चन किस भाषा के कवि थे। वो जो सो हमारा हिंदी भाषा के कवि थे। ठीक है, अब अगला हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन है। समझिएगा 20वां नंबर का कहा जाता है कविता किसे प्रेरित करती है, सो पूछा जा रहा है। कविता जो हमारा है वो किसे प्रेरित करती है, तो पीछे हटने वाले को, साहस से मार्ग पर चलने वाले को और हार मानने वाले को, असमंजस में रहने वाले को, साहस से मार्ग पर चलने वाले को। ठीक है, इसका आंसर आपका सी होगा। ठीक है, अब अगला हमारा 21 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए 21 नंबर के क्वेश्चन तक अगर आप समझ चुके हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारा एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए, क्योंकि प्लेलिस्ट पर आपको जो सो सभी वीडियो अवेलेबल मिलेगा। आपको क्लास 8 क्लास 7 जितना भी है, आप जिस भी क्लास में पढ़ते हैं, आपको सभी वीडियो वहाँ अवेलेबल मिलेगा और आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करके मिलेगा। आपका हो सकता है भूगोल, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ सभी का मिलेगा। ठीक है, तो आप एक बार हमारा क्या कीजिए, प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए। अब हम आगे देखते हैं। आपने प्लेलिस्ट देख लिया होगा। 21 नंबर का क्वेश्चन समझते। कहा जाता है राग किस चीज़ का प्रतीक है, सो पूछा जा रहा है। जीवन की यात्रा, सही बात है, जीवन का यात्रा है। ठीक है, इसका आंसर आपका क्या होगा, डी होगा। अब अगला हम देखते हैं 22 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है कविता किस पुस्तक से ली गई है, सो पूछा जा रहा है। पाठ्य पुस्तक से ली गई है। ठीक है, इसका आंसर आपका क्या होगा, सी होगा, पाठ्य पुस्तक से ली गई है। अब हमारा 23 नंबर का क्वेश्चन है। 23 नंबर का कहा जाता है ना औरों की जवानी का भावार्थ क्या है। किसी को जानकारी नहीं, सबको जानकारी है। कहानी बुजुर्गों की है या एक कल्पना है, किसी की जानकारी नहीं। ठीक है, यहाँ ए होगा इसका आंसर। देखते हैं इसका आंसर क्या होता है, ए होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला 24 नंबर का क्वेश्चन है, वो समझते हैं। देखिए कहा जाता है कविता में कितनी पंक्तिक है, इसे अंशतः इसमें 8 पंक्तिक है। ठीक है, इसका आंसर डी होगा। अब हमारा अगला है 25 नंबर। कहा जाता है कविता का स्वरूप कैसा है। कविता का स्वरूप जो है हमारा प्रेरणात्मक है, आलोचनात्मक है या आत्मज्ञानात्मक है। समझिएगा इसका अर्थ क्या होता है, प्रेरणात्मक ही होगा, बी होगा। ठीक है, अब अगला हमारा 26 नंबर है। कहा जाता है छापी गई इसकी कहानी या इसकी किससे ली गई प्रयोग है, सो पूछा जा रहा है। तो हमारा इसका अर्थ क्या होगा, 26 नंबर क्वेश्चन का अर्थ हमारा आंसर होता है क्या होता है, रा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर बी होगा। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं जो हमारा 27 नंबर है, वो समझते हैं। देखिए कहा जाता है कविता किस वर्ग के लिए अधिक उपयुक्त है, सो पूछा जाता है। किस वर्ग के लिए उपयुक्त है, तो विद्यार्थियों के लिए, सैनिक के लिए, व्यापारी के लिए, कलाकारों के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए तो विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि विद्यार्थी ही अपने जीवन में कुछ अच्छे पढ़कर, अच्छी नॉलेज लेकर कुछ कर पाते हैं। अब अगला हमारा 28 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है हाल इसका ज्ञात है ना औरों की जवानी या किस बात को दर्शाता है, पूछा जाता है, या किस बात को बताता है, सो पूछा जा रहा है, या ज्ञान को अज्ञानता को बताता है। ठीक है, अज्ञानता को, इसका आंसर ए होगा। अब अगला हमारा 29 नंबर का क्वेश्चन है। समझिए क्या कहा जाता है। कहा जाता है कविता हमें क्या करने के लिए प्रेरित करती है, सो पूछा जाता है। तो कविता हमें क्या करने के लिए प्रेरित करती है, हार मानने के लिए प्रेरित करती है, राह बदलने के लिए, अपने पथ को पहचानो और उसको आगे बढ़ने के लिए, दूसरों की राह को अपने के लिए। इसका आंसर आपका सी होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होता है, सी। अब अगला हमारा जो लास्ट नंबर का 30 नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा, और इस चैप्टर का जो सो अध्याय का या लास्ट नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, समझिएगा क्या कहा जाता है। कहा जाता है पथ की पहचान कविता इस काव्यांश की शैली है, गीतात्मक है। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। और इस प्रकार इस अध्याय का जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड के पास, सभी के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो फिर मिलता है आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।